दोस्ती दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दोस्ती हमेशा परिवार का एहसास देती है, जहां दोस्त के घर वाले आपके अपने घर वाले जैसे लगते हैं। दोस्त की मम्मी आपकी मम्मी, दोस्त के पापा जैसे आपके पापा। लेकिन अगर क्या हो जब आपका दोस्त आपकी मम्मी को बुरी नजर से देखने लगे। आज की स्टोरी इसी दोस्ती में हुई धोखेबाजी से रिलेटेड है। साल 2017 में एक लड़का जिसका नाम हेमंत मीना था, जो सिर्फ 17 साल का था, एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहता था जो उसके दिल में बस चुकी थी। उसने अपने पिता से 4,000 मांगने की कोशिश करी इस बाइक के लिए, जहां हेमंत ने बाइक डीलर से ऑलरेडी बात करके डील फिक्स कर चुकी थी। बस चाहिए थे तो पैसे, जिससे वो अपनी ड्रीम बाइक ले पाता। हेमंत अपने पापा से जाकर उसे सेकेंड हैंड बाइक की बात करता है, जहां वो पापा को बताता है कि उसे एक सेकेंड हैंड बाइक पसंद आई है और उसके डॉक्यूमेंटेशंस भी सब सही है। उसके पापा हेमंत की ये बात मान जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि उसका मन बहुत टाइम से एक बाइक चाहता था और उसके पापा उसको पैसे दे देते हैं। पैसे मिलाने के बाद हेमंत बहुत ही खुश और एक्साइटेड हो गया। उसने अपने पूरे दोस्तों को इकट्ठा किया और निकल पड़ा बाइक लेने के लिए। यह उसके लिए उसके लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, जहां वह अपनी खुद की बाइक चलाने वाला था पहली बार। लेकिन कई घंटे बीत गए, हेमंत घर वापस नहीं आया। एक अजीब सी शांति छा गई घर पर। उसके पापा को लगा कि नई बाइक के साथ शायद कहीं घूमने गया हो, लेकिन और टाइम भी था। और फिर उसके पापा ने उसको कॉल किया, लेकिन शौक उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। कुछ देर बाद फिर से कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन स्टिल फोन बंद था। जैसे ही और रात हुई, हेमंत के पापा और टेंशन में आ गए। उन्होंने बिना वक्त गवाए वहीं के पास की पुलिस स्टेशन गोना पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी बेटे की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि उसका बेटा हेमंत 4,000 लेकर बाइक लेने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और फोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस ने स्टार्टिंग में इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि अपने दोस्तों के साथ घूमने गया होगा। पुलिस वालों ने हेमंत के पापा को कहा कि चिंता नहीं करें, हो सकता है वह अपने दोस्तों के साथ लंबी राइड में गया हो, जल्द ही घर आ जाएगा, और अगर कल तक नहीं आया तो हम जांच शुरू करेंगे। हेमंत उस रात नहीं आया और अगले दिन हेमंत के पापा को हेमंत के फोन से एक कॉल आया, लेकिन कॉल पर हेमंत नहीं था। कोई दूसरा इंसान था और आवाज भी दूसरी थी। जहां उस इंसान ने 50 लाख रुपए मांगे हेमंत को सेफली वापस करने के लिए, और हेमंत के पापा को धमकाया भी किया कर किसी को पता चला तो वही पंत को नुकसान पहुंचाएंगे। हेमंत के पापा बहुत ही टेंशन और दुविधा में फंस चुके थे। ना पुलिस को बता सकते थे, ना किसी और को, तो उन्होंने 50 लाख देने के लिए अग्री कर दिया। लेकिन जैसे ही हेमंत के पापा ने किडनैपर का कॉल रखा, वह तुरंत पुलिस स्टेशन भागे यह सब बताने के लिए। अब यह सब एक सीरियस किडनैपिंग केस बन चुका था, जहां एक 17 साल का लड़का किडनैप हो चुका था। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उनको कोई सॉलिड लीड्स नहीं मिली। और 2 दिन बाद पुलिस को एक कॉल आया, जहां कॉलर ने बताया कि उन्हें एक लड़की की बॉडी मिली है पटेल नगर की रेलवे ब्रिज के पास, जो कि जल चुकी है बहुत ही बुरी तरीके से। इस इंफॉर्मेशन से पुलिस को अलर्ट हुआ कि शायद हेमंत की बॉडी हो सकती है। जब पुलिस सीन पर पहुंची तो बॉडी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, तो उनको रियलाइज हुआ कि यह हेमंत की बॉडी नहीं है, वो बॉडी थी उसके फ्रेंड ऋतिक की। ये अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने सबको शॉक कर दिया और इस केस को एक नई दिशा में ले गया। पुलिस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किडनैप हेमंत हुआ, लेकिन लाश उसकी दोस्त की कैसे मिली। आखिर ये सब क्या हो रहा था? कौन था इसके पीछे? कोई अकेला था या कोई रैकेट? अभी तक पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को और टाइट किया
और उन्हें पता चला कि हेमंत और उसके 4 दोस्त लोकेश, ऋतिक, शंकर और हनी पांचों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के और नो मैटर व्हाट हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे, जिसमें से हेमंत एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था क्योंकि उसके फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन में थे। लॉश मिलने के अगले दिन चीजें और अजीब हो गई जब हेमंत के फादर को एक कॉल आया। वह कॉल फिर से हेमंत के लिए आया था। फादर तुरंत पुलिस स्टेशन गए और पुलिस वालों ने क्विकली फोन नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। फोन की लोकेशन मिली जो कि थी इंदौर में 155 किलोमीटर दूर गुना से। लोकेशन पता चलने के बावजूद पुलिस को कोई सॉलिड लीड नहीं मिल रही थी। यहाँ सबके पीछे जो भी था वो पुलिस से एक कदम आगे चल रहा था और यूं कहीं ना कहीं पता था कि पुलिस उसके नंबर को ट्रैक जरूर कर सकती है। दिन बीत गए लेकिन हेमंत की कोई खबर नहीं मिली। एक अलग सी टीम बनाई गई पुलिस ऑफिसर्स की जो बिजी थी हेमंत के केस को सॉल्व करने के लिए। वो यूज एरिया के आसपास घूमी जहां से लोकेशन मिली थी। नेबर को फोटो दिखाकर पूछे कि शायद कोई हेमंत को देखा हो, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। कोई लीड नहीं मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर्स डिसाइड किया कि हेमंत के फादर से थोड़ी क्वेश्चनिंग करी जाए जिससे शायद उन्हें कोई क्लू मिले। क्वेश्चनिंग के दौरान हेमंत के फादर ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि हेमंत अपने 4 दोस्तों के साथ गया था बाइक खरीदने जिस दिन वह गायब हुआ। लेकिन हेमंत के फादर ने पुलिस ऑफिसर्स को एक बहुत ही अजीब बात बताई, जहां उन्होंने बताया कि हेमंत का सबसे करीबी दोस्त हनी दुबे, जिसकी मदर पूनम दुबे जो हेमंत के बहुत क्लोज थी और हिम्मत अक्सर अपना ज्यादातर टाइम उन्हीं के घर में बताया करता था। पुलिस को यह भी बताया कि पूनम के घर में अक्सर कोई ना कोई स्ट्रेंजर आते थे, जहां उन्होंने हेमंत को मना भी किया था उनके घर जाने के लिए, लेकिन हेमंत ने उसके पापा की बात नहीं मानी और उनके घर जाना कंटिन्यू रखा। साथ ही में पुलिस को एक और क्लू मिला। ऋतिक, जिसकी बॉडी रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे मिली, उसके वॉलेट में एक टिकट था, बस टिकट जो कि इंदौर के लिए था और उसकी फोन लोकेशन लास्ट उसी जगह पर थी जिस जगह से हेमंत के फादर को पैसों के लिए कॉल आया था। पुलिस को यह क्लियर हो गया था कि हेमंत के फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड हैं इस किडनैपिंग में। इसके बाद उसके बाकी 3 दोस्तों को पुलिस ने पुलिस स्टेशन बुलाया, जिसमें थे लोकेश, हनी और शंकर। वह तीनों अभी नाबालिग थे, इसलिए पुलिस उनके साथ कोई शक्ति नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने आराम से सवाल जवाब किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई प्रूफ नहीं मिला, ना ही कोई आगे के लिए लीड। कुछ टाइम बाद एक और शौकीन न्यूज आई। हेमंत का दोस्त लोकेश, उसका भी खून हो चुका था, उसी सेम तरीके से जैसे ऋतिक का हुआ। उसकी बॉडी एक जंगल में मिली और इस केस में नया टर्न ले आई। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि हेमंत के दोस्त एक के बाद एक सेम तरीके से कैसे मर गए। पुलिस ने बिना वक्त गवाए अपने एक और सस्पेक्ट के पास पहुंचे, जो कि थी पूनम दुबे। पूनम को भी सवाल जवाब के लिए स्टेशन लाया गया, लेकिन पूनम को स्टेशन लेट ही कुछ बड़े पावरफुल लोगों के कॉल आने लग गए, जहां वो पूनम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को ना चाहते हुए भी पूनम को छोड़ना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने अपने खुफिया इन्फॉर्मर को पूनम की जांच करने के लिए लगा दिया। कुछ टाइम बाद पुलिस को कुछ इंफॉर्मेशन मिली, जहां उन्हें पता चला कि पूनम दुबे हमेशा प्यासी रहती है पैसे और लग्जरी आइटम्स के लिए, जहां वो यह सब चीजें पाने के लिए किसी भी हद तक की जा सकती है, और उसने यह सब पाने के लिए लस्ट और इलीगल एक्टिविटीज का सहारा लिया। जहां उसका घर बन चुका था पावरफुल इंडिविजुअल का मीटिंग पॉइंट। एक दिन पूनम को पता चला कि उसके बेटे हानि का फ्रेंड हेमंत के पापा बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद पूनम ने हेमंत को सिड्यूस और मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया अपने जाल में फंसाने के लिए, और धीरे धीरे यह सब बढ़ता रहा। हेमंत अक्सर पूनम के घर आया करता था जब भी हानि घर पर नहीं होता था। अब पूनम ने हेमंत को मैनिपुलेट कर दिया
और घर की कीमती चीजें लाने को मजबूर कर दिया, जिसमें उसकी मम्मी के ज्वेलरी और पैसे भी इन्वॉल्व्ड थे। लेकिन एक दिन हानि ने हेमंत और उसकी मम्मी को देख लिया। हानि उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर गुस्से और धोखे की आग बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। जहां वो एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने लगा बदले लेने के लिए अपने दोस्त हेमंत, क्योंकि उसने उसका ट्रस्ट और भरोसा तोड़ा। और परफेक्ट मोमेंट तब आया जब हेमंत ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया बाइक खरीदने जाने के लिए, जहां हानि ने अपने कुछ दोस्तों को सीक्रेटली अरेंज किया और मिलाने बुलाया नीमा फॉरेस्ट में, जहां सब लोगों ने मिलकर नई बाइक की पार्टी करी और साथ में बियर पीना शुरू कर दिए। उस वक्त भी हेमंत के पास काफी पैसे बचे हुए थे। जब हेमंत पूरी तरीके से नशे में आ चुका था, तब हनी ने ऋतिक और लोकेश को भी अपने प्लान में शामिल किया और हेमंत के बचे हुए कैश को जरा बनाया। फिर आधी रात में जब सब शांत हो गया, तब हनी ने बियर की बोतल से हेमंत के सर पर जोरदार वार किया। उसके बाद हनी ने बोतल के टुकड़े से हेमंत का गला और हाथ काटे और उसके बचे हुए पैसे ऋतिक और लोकेश के साथ बात कर शेयर कर लिए। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर हेमंत की बॉडी चलाई, जिसे कोई भी उसको पहचान नहीं पाए। इसके बाद सब लोग अपने घर चले गए। हनी जब घर वापस किया तो उसने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया और उसे रिक्वेस्ट करी कि वो इस क्राइम को छुपा दे। पूनम ने एक प्लान बनाया, जहां उसने ऋतिक को बोला कि वह इंदौर जाए और हेमंत के फोन से उसके फादर को कॉल करके 50 लाख। ऋतिक ने सारी इंस्ट्रक्शन मानी और विदाउट एनी हेजिटेशन उसने ये सब किया। लेकिन पूनम को कहीं ना कहीं डर था, अगर ऋतिक पुलिस के हाथ लगा तो वो सब कुछ कन्फेस कर देगा। इसलिए पूनम ने प्लान बनाकर ऋतिक को ब्रिज के नीचे मार दिया और वैसे ही जला दिया। लेकिन उसका एक दोस्त लोकेश अभी भी जिंदा था और वो पूनम से पैसों की डिमांड कर रहा था और धमका रहा था। अगर उसने पैसे ना दिए तो वह पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगा। पूनम ने अच्छा प्लान बनाया और लोकेश को उसी जगह ले जाकर मार दिया जाए। हेमंत को मारा गया था और उसे भी जलाकर दफना दिया। पूनम ने बाद में कन्फेस किया कि अगर वह पकड़ी नहीं जाती तो शंकर उसका अगला शिकार होता, क्योंकि शंकर को भी सब कुछ पता था और पूनम ऑलरेडी प्लान बना चुकी थी उसको खत्म करने का। लेकिन किस्मत से यह सब होने से पहले ही पूनम को पकड़ा गया और पूनम ने फिर हेमंत की बॉडी की लोकेशन बताई और बाकी चीजों की भी कंफ्यूजन दी। ये सब एविडेंस के आधार पर और विटनेस के आधार पर पूनम दुबे और उसके अंडरएज बेटे को लाइफ सेंटेंस की सजा मिली। तो ये था आज का शॉकिंग करने वाला केस। आशा करते हैं आपको पसंद आया। थैंक यू। ऐसे ही केसेस के लिए पुलिस वाला फाइल्स को सब्सक्राइब करें।